किसी भी कंप्यूटर की वर्किंग पावर सप्लाई से हम 5 वोल्ट कैसे निकाल सकते हैं और उनको कैसे यूज कर सकते हैं। पावर सप्लाई को चलाने के लिए उसकी ग्रीन और ब्लैक वायर को आपस में जैसे ही हम जोड़ते हैं तो ये पावर सप्लाई रन हो जाती है। मतलब ये 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और जो भी इसके रेलिवेंट वोल्ट है वो आउट निकालना शुरू कर देती है। शाहिद भाई ने स्विच लगाया है तो ये पंखा चलना शुरू हो गया है। रीजन ये है कि यहाँ पे हमने ग्रीन और ब्लैक वायर को मिलाया हुआ है। तो येलो वायर कोई भी होगी उसमें डीसी प्लस 12 वोल्ट होंगे, ब्लैक वायर जहां भी आप देखेंगे उसमें ग्राउंड होगी, रेड वायर जहां भी होगी उसमें 5 वोल्ट होंगे। डीसी की बात हो रही है, डीसी वोल्ट की। ये वोल्ट तो 5 है लेकिन इसके एम्पेयर 22 हैं, 22 एम्पेयर हैं इसके। हमारा मकसद आपको नॉलेज देना है। अगर आप इन चीजों को समझते हैं, आपका ये काम है या आप ये काम करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत आपके पास ट्रेनिंग है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी मुतलका फोरम में जो रेलिवेंट बंदे हैं उनसे राब्ता करें। हमने सिर्फ ये टेप और कटर का यूज किया है, ना तो काविया यूज हुआ है, ना कोई स्पेशल टेक्निकल स्किल का यूज हुआ है। हमने सिंपल रेड और ब्लैक वायर को काट के अलहदा कर लिया है 5 वोल्ट के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि इस कंप्यूटर की पावर सप्लाई से, किसी भी कंप्यूटर की वर्किंग पावर सप्लाई से हम 5 वोल्ट कैसे निकाल सकते हैं और उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इस सप्लाई में से 12 वोल्ट कैसे लेने हैं। तो कोई भी कंप्यूटर की आपके पास वर्किंग सप्लाई है, उसको जैसे ही आप पावर केबल लगाते हैं, ये जरा फोकस कीजिएगा, और ये सॉकेट है 220 की, यहां हम इसकी जो पावर केबल लगाते हैं तो ये देखें इसका फैन नहीं चला, यानी ये पावर सप्लाई हमारी रन नहीं हुई। तो हम हर वीडियो में आपको बताते आ रहे हैं कि किसी भी पावर सप्लाई को चलाने के लिए उसकी ग्रीन और ब्लैक वायर को आपस में जैसे ही हम जोड़ते हैं तो ये पावर सप्लाई रन हो जाती है। मतलब ये 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और जो भी इसके रेलिवेंट वोल्ट है वो आउट निकालना शुरू कर देती है। तो यहां मैं चिमटी पकड़ के, या इसकी जो अगर चिमटी अवेलेबल है तो पहले मैं इसको जोड़ के दिखाता हूं। ये देखें ये हमारे पास ग्रीन और ब्लैक वायर है, इसको मैं ये जोड़ा है। तो ये देखें इसकी एलईडी भी ग्लो हो गई है और ये फैन भी चलना शुरू हो गया है। कि ये जैसे ही 220 की हम केबल लगाते हैं तो ये सप्लाई में ये जो लाइट जल रही है, ये इस चीज की निशानी है कि इसमें 220 एसी करंट इंसर्ट हो चुका है। लेकिन इसने चलना तब है जब हम इसको ग्रीन और ब्लैक वायर को आपस में जोड़ेंगे। तो आप देखें ये लाइट तो जल रही है, साथ में इसका फैन भी चलना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम इसकी जो ग्रीन और ब्लैक वायर ये निकालें, ये पावर का, ये आज हमने पहले से ही ये देखें ये काटी हुई हैं। तो इनको मैं, ये पता नहीं अब कितना क्लियर ये इसको फोकस कर रहे हैं हमजा भाई, तो ये मैंने इनको जोड़ दिया है ग्रीन और ब्लैक को। तो अब जो हम काम ट्यूजर से ले रहे थे, ट्यूजर से जो काम ले रहे थे, मतलब 2 पॉइंट को शॉर्ट करके इसको चला रहे थे, अब ये पॉइंट हमारे शॉर्ट हो चुके हैं। अब दोबारा स्विच लगाएं, इसको जरा फोकस कीजिएगा फैन को। ये देखें जैसे ही शाहिद भाई ने स्विच लगाया है तो ये पंखा चलना शुरू हो गया है। रीजन ये है कि यहां पे हमने ग्रीन और ब्लैक वायर को मिलाया हुआ है। तो अब जो लोग हमें ये सवाल करते हैं कि इसमें से 5 वोल्ट की चीजें हम कैसे चला सकते हैं, तो भाई मेरे ये हमारा 12 वोल्ट का जैक था। पहले हम ये येलो और ब्लैक, ये माइनस और ये जमा, ये लेते थे और अपने रेडिएटर के फैन चलाते थे, 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करते थे, 12 वोल्ट की एलईडीज को चलाते थे, इसको एज ए अडाप्टर यूज करते थे, और जितनी चीजें जो 12 वोल्ट से चलती हैं उन सबको चलाते थे। अब हमने सिर्फ चेंजिंग ये करनी है, हमें 5 वोल्ट चाहिए। तो हम यहां से ये रेड वायर, मैं अपनी हर पोस्ट में बताता आ रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में रेड वायर मोस्टली, मतलब 100% तो नहीं, कटर दीजिएगा जरा,
ये रेड वायर का मतलब होता है +5 वोल्ट, मतलब डीसी 5 वोल्ट, और एक ब्लैक वायर हमने लेनी है। अच्छा सर, इनको ना कुछ ये कमेंट्स में आता है कि ये कलर कोड भी इनको बता दें, पावर सप्लाई का जो कलर कोड ओरिजिनल कंपनी की बनी हो, जैसे कि ये येलो हो गए इसके 12 वोल्ट होते हैं, रेड के 5 वोल्ट होते हैं, ये ऑरेंज है इसके 3 वोल्ट, ये क्या सीन है? हाँ, ये अगर तो कंपनी बिल्कुल इसको रूल्स के मुताबिक बनाए तो येलो वायर कोई भी होगी उसमें डीसी +12 वोल्ट होंगे, ब्लैक वायर जहां भी आप देखेंगे उसमें ग्राउंड होगी, रेड वायर जहां भी होगी उसमें 5 वोल्ट होंगे। डीसी की बात हो रही है, डीसी वोल्ट की, एसी वोल्ट की बात नहीं हो रही। तो अगर उसमें ऑरेंज वायर होगी तो उसमें 3.3 वोल्ट होंगे। ग्रीन में अक्सर 3 से 5 वोल्ट तक होते हैं, 3.3 वोल्ट भी हो सकते हैं। तो यहां पे आज हमारा टॉपिक है 5 वोल्ट का। तो ये देखें, ये रेड और ये ब्लैक स्विच लगाइएगा, ये दोनों हमने एक एक वायर ले ली हुई है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि इसको हमने टेप कर लेनी है। ये बाकी वायरें भी जो हम इकट्ठी कर सकते हैं या काट दें, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास मीटर है, ये देखें मैंने पॉजिटिव से इसको टच किया उसकी जो रेड वायर को, और यहां पे ब्लैक को ब्लैक के साथ किया तो वो देखें 5.1 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट इसकी आउटपुट आ रही है। अब इससे हम 5 वोल्ट का पंखा चलाएं, 3 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करें, 4 वोल्ट 5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करें, वो हो जाएगी। 5 वोल्ट की एलईडीज चल जाएंगी। वो सारी एक्सेसरीज जिनको डीसी 5 वोल्ट चाहिए, ये 2 वायर्स हमारी उनको प्रॉपर 5 वोल्ट देंगी, और जो उनसे हमने काम लेना है वो हमारा काम शुरू हो जाएगा। जी शाहद भाई क्या कहने लगे थे? अच्छा, ये जो ना 5 वोल्ट अक्सर मोबाइलों में ज़्यादातर ना 5 वोल्ट ही लिए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि समझते हैं ये 5 वोल्ट है तो मोबाइल की वो डाटा केबल को काट के वो डायरेक्ट वोल्ट दे देते हैं। ठीक है, वो आपने ऐसा कोई काम नहीं करना कि वो मोबाइल को नहीं, इससे मोबाइल को नहीं चार्ज करना आपने। ठीक हो गया? अगर करना है तो कोई समझदार बंदा जिसको वो पॉजिटिव नेगेटिव का पता हो, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया आपको, उस तरीके से इसको सुकून से लगा के फिर करें। ठीक है, बच्चे इससे दूर ही रहे वैसे ही। हाँ, ये जो शाहद भाई ने बात की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हर वीडियो में हम आपको ये थोड़ी सी वार्निंग देते हैं कि बाहर कैफ इसमें इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा होता है, चाहे वो डीसी 5 वोल्ट ही क्यों ना हो। तो अनट्रेन बंदे जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं पता, छोटे बच्चे, या घर में आप ऐसे एक्सपेरिमेंट से दूर रहें। हमारा मकसद आपको नॉलेज देना है। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, आपका ये काम है या आप ये काम करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत आपके पास ट्रेनिंग है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी मुतलका फोरम में जो रेलिवेंट बंदे हैं उनसे रब्ता करें। अच्छा, ये हम फैन, जो इसका फैन था, पंखा था, उससे हम चेक कर रहे थे ये चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, तो दूसरा हल हमने आपको बताया था, दूसरा हल हमने ये बताया था कि इसकी ऑरेंज और ब्लैक वायर, उसको हम 3 वोल्ट की कोई एलईडी लगाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम स्विच लगाएंगे तो ये एलईडी चलनी शुरू हो जाएगी। देखें, यहां मेरे पास ये ऑरेंज वायर है, कोई भी ऑरेंज वायर किसी जगह पे भी चले। मैं यहां से एक ऑरेंज वायर ले लेता हूं, ये मैंने ऑरेंज ले ली, और ब्लैक यही वाली ब्लैक, क्योंकि ये ग्राउंड कॉमन होती है, ये मैंने ले ली। तो इसमें ये ऑरेंज जो है वो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव के साथ मैं जोड़ देता हूं, और ये जो ब्लैक है ये हमारी ग्राउंड है, तो इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूं। अब जब मैं स्विच लगाऊंगा तो ना सिर्फ हमारा पंखा चलेगा बल्कि साथ में ये एलईडी भी ग्लो हो जाएगी। चलाइएगा जरा, ये देखें, ये एलईडी भी जल गई है। अब शाहद भाई इन सारी चीजों को टेप करके, शॉर्ट करके, स्लिम करके आपको दिखाएंगे कि यही प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल और चंद 1 मिनट का है। उसके बाद आप अपने 5 वोल्ट से जो काम लेना है वो ले सकते हैं। और इसमें भी सेम वही रूल है कि ये काली और रेड वायर आपस में जुड़नी नहीं चाहिए। ये जुड़ेगी तो आपकी पावर सप्लाई खराब हो जाएगी। अब शाहद भाई इन वायर्स को टेप करते हैं। टेप करने के बाद आपको दिखा, शाहद भाई ने इनको टेप कर दी है, सारी फालतू वायर्स को इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। आप चाहें तो इनको काट भी सकते हैं। अब मेरे हाथ में सिर्फ ब्लैक और रेड वायर रह गई हैं। ठीक है,
तो ये शाहद भाई के हाथ में वो 220 का स्विच है। जैसे ही ये 220 लगा रहे हैं, देखें इधर एलईडी भी चल गई है और इसका फैन भी घूमने लग गया है, मतलब पावर सप्लाई हमारी वर्किंग हालत में आ चुकी है। अब हम इसके वोल्ट चेक करते हैं दोबारा। ये देखें मैंने नेगेटिव पॉजिटिव लगाई है तो ये 5 वोल्ट आउट दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 5 वोल्ट लेके अपना काम चला सकते हैं। ये वोल्ट तो 5 है लेकिन इसके एम्पेयर 22 हैं, 22 एम्पेयर हैं इसके, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट 22 एम्पेयर के साथ ये आउटपुट है इसकी। अगर हमने कोई 5 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करनी है, वो हमसे नहीं हो रही या स्लो चार्ज हो रही है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाएं जो पावर सप्लाई के मुतालिक मैंने बनाई हैं। इसके स्क्रू ओपन करें, इसके अंदर आउटपुट पे एक वेरिएबल लगी होगी, उस वेरिएबल से आप 5 वोल्ट को 6 या 7 पे लेके जा सकते हैं। फिर वो 5 वोल्ट की बैटरी आसानी से आपकी चार्ज हो जाएगी। 3.3 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो सकती है इससे, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, बल्कि 6 वोल्ट तक अगर आप वेरिएबल का यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं, चूंकि ये लंबी हो जाएगी, इसमें मैं वो आपको ओपन करके वेरिएबल नहीं दिखा सकता। आप मेरी पिछली वीडियोस में जाएं, उसमें आपको वो वेरिएबल मैंने दिखाई हुई है, किससे जाके अपने 12 वोल्ट, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट तीनों को कम ज्यादा करने के लिए, उसके वोल्टेज बढ़ाने और कम करने के लिए, डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए वो सेम वेरिएबल है, उससे हम उसके वोल्ट बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक बात और, अब आप कुछ लोग कहेंगे कि यार हम एम्पेयर कैसे चेक करेंगे, घर में एम्पेयर मीटर होता ही नहीं है। तो जो कंपनी की ओरिजिनल सप्लाई होती है ना, जो ब्रांडेड जो होती है, जिसे हम ब्रांडेड कहते हैं, यूज में मिलती है, उस पर स्टिकर लगाया होता है, ब्रांडिंग स्टिकर। ये देखें, ये जैसे कि इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा होता है कि ये 3 वोल्ट के साथ इतने एम्पेयर दे रही है, 12 वोल्ट के साथ इतने एम्पेयर दे रही है, 5। जैसे कि ये हमने एक और सप्लाई पकड़ी है, तो इसका स्टिकर जो है ना, जो ऊपर कंपनी ने स्टिकर लगाया है, इसको हम आपको फोकस करके दिखा रहे हैं कि इसके 3 वोल्ट के आगे 12 एम्पेयर लिखा हुआ है और 5 वोल्ट के आगे जो है वो 13 एम्पेयर लिखा हुआ है और 12 वोल्ट के आगे 16 एम्पेयर है। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि एम्पेयर मीटर हमारे पास नहीं है तो कैसे चेक करेंगे, तो उसका ये सोल्यूशन है कि हम सिंपल उस पावर सप्लाई के ऊपर लगे हुए स्टिकर पे ट्रस्ट करेंगे और उससे सारी इंफॉर्मेशन हम नोट कर लेंगे कि किस वोल्ट के कितने एम्पेयर हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी पावर सप्लाई है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, वहां पे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि 12 वोल्ट है इसके आउटपुट और एम्पेयर कितने हैं, 5 वोल्ट के एम्पेयर कितने हैं, 3 वोल्ट के कितने हैं, फला वोल्ट के कितने हैं। तो वहां से आप रीड कर सकते हैं अगर आपको एम्पेयर के बारे में भी जानना है। तो इस प्रोसेस में भी ना तो कोई औजार यूज हुआ, हमने सिर्फ ये टेप और कटर का यूज किया है, ना तो काविया यूज हुआ है, ना कोई स्पेशल टेक्निकल स्किल का यूज हुआ है। हमने सिंपल रेड और ब्लैक वायर को काट के अलहदा कर लिया है 5 वोल्ट के लिए, और इसकी ऑरेंज और ब्लैक वायर को एक 3 वोल्ट की एलईडी के साथ मिला दिया है, ताकि जब ये चले तो हमें पता चलता रहे एलईडी के जलने से कि ये सप्लाई चल चुकी है। यानी एक बज़ाहिर मुश्किल काम आपने देखा कि कितनी आसानी से ये हो गया है। ये कुछ चीजें हमें मुश्किल लगती जरूर है, लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं है। हम थोड़ी सी तवज्जो दें तो उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।